Hello everyone. So we have to start the next chapter in class 6th in history, that is what books and burials tells us. So as we have covered the few of its topic in the online lecture also about the earliest book that we have you all may have heard about the Vedas, right? Earliest books आप लोगों ने सुना होगा सबसे. So let's start the topic Vedas only. We have four Vedas, ठीक है? As I told you to learn their names also. Rigved, Yajurved, Samved, Atharved. These are the four Vedas that you have to learn. Now, out of these four, the oldest Veda is the Rigved. ठीक है? Rigved is the oldest Veda, around 3500 years ago. जिसमें क्या है thousands of hymns है, मीन्स कहते हैं ना hymns जो हम लोग गॉड की प्रेज के लिए करते हैं. और जो उसकी लैंग्वेज रिटर्न थी दैट वाज द वैदिक लैंग्वेज, वैदिक संस्कृत. जो आज की संस्कृत है आप वो संस्कृत मत समझना. द वैदिक संस्कृत इज क्वाइट मच डिफरेंट फ्रॉम व्हाट संस्कृत वी हैव टुडे. अच्छा, उस टाइम पे कुछ लिखा नहीं जाता था, तो जो ऋग्वेद की जो चीज़ें हैं वो सिर्फ जो उनके गुरु हैं वो उनको सुनाते थे. ठीक है, वो लोग बाकी लोग उनको याद करके आगे ट्रांसफ़र करते थे. सो दैट टाइम इट वाज ओनली रिसाइटेड, हर्ड एंड मेमोराइज. सो इट वाज नॉट प्रिंटेड. प्रिंट तो ये अभी कुछ 200 साल पहले हुआ था, उससे पहले ये प्रिंट नहीं हुआ था. ठीक है, और जो इनकी ऋग्वेद की जो चीज़ें थी दैट वाज इन द डायलॉग्स. आपकी बुक में भी आपको एक स्टोरी गिवन है, आप देखना, विश्वामित्रा एंड द रिवर्स के बीच में. सो इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो ऐसे एक डायलॉग फॉर्म में गिवन, जैसे ना आपस में दो लोग बातें कर रहे हो उस फॉर्म में गिवन है. ठीक है, और जो 3 गॉड्स हैं जिसके बारे में उसमें बात करी गई है, ठीक है ना, जो जो हिम्स हैं उसमें जो प्रेज में फॉर वेरियस गॉड्स एंड गॉडेसेस. और 3 गॉड्स जो उसमें थे वो स्पेशली कौन कौन से हैं? अग्नि, ठीक है, अग्नि, इंद्र और सोम. जो अग्नि है वो गॉड ऑफ फायर है, इंद्र जो है वो वॉरियर गॉड है, एंड जो सोमा है वो एक प्लांट है फ्रॉम विच अ स्पेशल ड्रिंक वॉज प्रिपेयर. सो दिस वॉज अबाउट द ऋग्वेद. सो ऋग्वेद वॉज द ओल्डेस्ट वेदा which was composed about 3500 years ago. ठीक है, which included thousands of hymns written in Vedic Sanskrit. ठीक है, और डायलॉग्स वर इन वैदिक संस्कृत. रिटर्न तो ये आज से 200 साल पहले हुआ था. And it was recited, heard and memorized and then transferred to the next person. It is usually in dialogue basis, and then the 3 gods were Agni, Indra and Som. The next one is Yajurved. यजुर्वेद में आप हम लोग मेनली किसके बारे में पढ़ते हैं? इसमें हम लोग पढ़ते हैं पढ़ते नहीं मीन्स इसमें जो लिखा होता है वो होता है रिचुअल्स एंड डिफरेंट सेक्रीफाइसेस. ठीक है, ऐसे रिचुअल्स और यज्ञ वगैरह हवन वगैरह करवाने होते हैं. सामवेद में म्यूजिकल नोट्स एंड चैंटिंग्स, वो जो हम भजन कीर्तन टाइम करते हैं. अथर्ववेद में यूजली अराउंड स्पेल्स एंड चार्म्स, जैसे लक वगैरह होता है, कैसे लक लेके आना, ऐसे कौन कौन से स्पेल्स एंड चार्म्स इज गिवन अथर्ववेद. सो दिस वॉज अ ब्रीफ अबाउट वेदास गिवन इन योर बुक अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ क्लास 6 ओनली. ठीक है, कोई डाउट होगा सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. नेक्स्ट वन इज कैटल, हॉर्सेज एंड चैरिट्स. नाउ व्हाट आर दिस कैटल, हॉर्सेज एंड चैरिट्स? देखो इसमें क्या है, जो बहुत सारी प्रेयर्स हैं ऋग्वेदा में, किसको लेके? कैटल्स को लेके, चिल्ड्रन को लेके, जिसमें स्पेशली बेटों के लिए होती थी, स्पेशली सन्स के लिए, और हॉर्सेस के लिए. जो कि ये जो चीज़ें थी ना बहुत ज़रूरी हुआ करती थी पहले के टाइम पे. इवन पहले के टाइम पे जो बैटल्स वगैरह भी हम लोग फॉट करते थे, दैट वाज डन फॉर द लैंड, वाटर एंड कैप्चरिंग पीपल. है ना, आपने देखा होगा जो पहले के लोग ये बैटल्स फॉट करते थे, वॉर्स करते थे, तो जिसके साथ वॉर करते थे अगर वो जीत जाते थे तो उनकी लैंड को, उनके वहाँ के जो रिवर्स हैं, वहाँ पे जो उनके पीपल, सबको कैप्चर कर लिया करते थे. और यही पीपल आगे जाके ना इनकी आर्मी में इनके लिए फाइट करते थे, या इनके दास वगैरह बन के रहते थे इनके साथ. और जो ये लैंड लेते थे, लैंड में भी देवर टेकिंग फॉर ग्रोइंग द क्रॉप्स, है ना, या फिर पैश्चर्स के लिए देवर यूजिंग. सो दिस काइंड they were fighting, they were also fought, like having the battles in the earlier time. Apart from this, जो वेल्थ वहाँ से मिलती थी, सॉरी, अपार्ट फ्रॉम दिस जो वेल्थ वहाँ से मिलती थी, और जो उसमें से वेल्थ मिलती थी वो लोग उसका क्या करते थे, कुछ वेल्थ तो लीडर्स अपने पास रख लिया करते थे. ठीक है, एंड सम वेल्थ दे ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड टू द प्रीस्ट, जो उस टाइम के पंडित वगैरह जो उनसे हवन वगैरह करवाते थे, और कुछ वहाँ की जनता होती थी अमंग द पीपल, दे यूज टू डिस्ट्रीब्यूट. अपार्ट फ्रॉम दिस जो ये वेल्थ थी दैट वाज यूज्ड फॉर द यज्ञ, जो पहले यज्ञ होते थे ना, यज्ञ एंड द सेक्रीफाइसेस, जिसमें ऑफरिंग नहीं करते हम, फायर में ऑफरिंग करते हैं, जिसमें घी, ग्रेन, सब आपने देखा हुआ घर में जो हवन वगैरह होता है, उस चीज़ के लिए बाकी वो लोग वेल्थ रख लिया करते थे.
अच्छा, नेक्स्ट थिंग, उस टाइम पे क्या था, कोई रेगुलर आर्मीज नहीं थी। जो वहाँ के मेन नॉर्मल लोग होते थे, जो मेंस हुआ करते थे, वही उसमें पार्ट लेते थे नॉर्मल आर्मीज वगैरह में। कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी, बट हाँ उनकी असेंबलीज हुआ करती थी जहाँ पे लोग आपस में मिलके, ठीक है, अपने लीडर्स को चुनते थे, जो बहुत ही ब्रेव और स्किलफुल हुआ करते थे। ठीक है, सो उनकी रेगुलर आर्मी नहीं थी, बट हाँ वो अपनी असेंबलीज में मिलके उन सब के लिए डिसाइड करते थे कौन क्या करेगा। इसके बाद आपकी बुक में टॉपिक है वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। देखो उस टाइम पे बहुत सारे अलग अलग तरीके थे कि जिसमें हम लोग पीपल्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसमें से आपकी मेन बुक में 3 दे रखे हैं। द वर्क दे डू, द लैंग्वेज दे स्पीक, द प्लेस दे बिलोंग। इन 3 के बेसिस पे डिवाइड कर रखा है। ठीक है, द वर्क दे डू में क्या है कि पहले के टाइम पे क्या था, 2 ग्रुप ऑफ पीपल थे जिसको डिस्क्राइब करते हैं अब उनके काम के अकॉर्डिंग। जैसे पहले थे प्रीस्ट, प्रीस्ट को बोलते थे ब्राह्मण लोग, ब्राह्मण। ठीक है, वो लोग जो रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म जो लोग रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म करते थे। ठीक है, और दूसरे थे राजास। राजास आज के टाइम के राजास या लेटर वाले राजास के टाइम, वैसे राजास नहीं, ये वो राजास थे जो वैदिक पीरियड के राजास थे, जिनकी कोई कैपिटल नहीं थी, कोई पैलेसेस नहीं थे, कोई टैक्स नहीं कलेक्ट करते थे। ठीक है, और ये कोई आर्मीज नहीं रहते थे, और ये भी था कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं था। दे वर वेरी नॉर्मल राजास हु वर परफॉर्मिंग द रिचुअल्स। ठीक है, और ब्राह्मण्स वहाँ पे लोग रहते थे। इसके अलावा आपको इसमें एक वर्ड मिलेगा जना। जना क्या वर्ड है, हम लोग 2 वर्ड्स के बारे में बात करेंगे, जना एंड विश। जना एंड विश, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, जना एंड विश। देखो इसके बारे में क्या है कि ये जो 2 वर्ड्स हैं जो डिस्क्राइब करते हैं पीपल को एज अ कम्युनिटी, एज अ होल। ठीक है, अभी हम इन दोनों के बारे में बात कर रहे हैं, एज अ कम्युनिटी, एज अ होल। ठीक है, जिसमें से जो विश वर्ड हम लोग, जो विश वर्ड है, जब हम लोग आगे आगे तुम पढ़ोगे कास्ट सिस्टम, ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्या, शूद्रास। सो जो कॉमन पीपल होते थे उस टाइम के, दैट कम्स अंडर द विश, दिस इज नोन एज द वैश्यास। और एक जो लोग ना बोलते हैं कि पहले के टाइम पे बहुत कम्युनिटी में रहते थे, बहुत बड़े उसमें अपना एक बना लेते थे एक पूरा सर्कल टाइप में, तो वो जना बोलते थे, कम्युनिटी ऐसा होल। देखो जना अगर तुम्हें ध्यान हो, मैं तुम्हें एग्जाम्पल तुम्हारी बुक में भी गिवन है, भारत जना एंड यदु जना। तो भारत जना, इफ यू रिमेंबर, महाभारत, भारत, भारत वंशज, तो उसको क्या बोला गया था पहले के टाइम पे, भारत जना। एंड यदु, इफ यू रिमेंबर, कृष्णा जी, यदु वंशज, है ना, तो उन्हें क्या बोला गया, यदु जना। ये दोनों एग्जाम्पल्स तुम्हारे एनसीईआरटी बुक्स में भी गिवन है, भारत जना एंड यदु जना। ठीक है, सो दिस ऑल्सो इज गिवन इन योर बुक। और इसके बाद आपकी बुक में 2 टर्म्स और हैं, आर्यस एंड दासास। देखो कुछ लोग ऐसे होते थे, कुछ पीपल जो कंपोज करते थे हिम्स को। ठीक है, जो अपनी प्रेजेस को इन कंपोज, इन प्रेज को कंपोज करते थे, तो उनको क्या बोला गया, आर्यास। ठीक है, और उनके अपोनेंट्स को दासास और दस्यूस। कुछ ना ये 10 राजा को जीत के बैटल में ना अपने आप को ये आर्यास बनाते थे, तो इसलिए दस्यूस बोला गया इनको। दीज वर द पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइसेस एंड प्रोबेबली स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। ठीक है, लेटर द टर्म दासा, जो दासा आप लोगों ने पढ़ा, ये किसके लिए यूज करा गया है, स्लेव्स के लिए। ठीक है, और फीमेल दासा को क्या बोला गया है, दासीज को। ये यूजुअली कैप्चर हुआ करते थे वॉर्स में, भाई वॉर हुआ तो जिसके साथ वॉर हुआ तो उनके जितने भी लोग थे वो हम लोगों ने अपने उसमें कैप्चर्स कर लिए। सो दिस वर द टर्म्स, फ्यू टर्म्स गिवन इन योर बुक अंडर द हेडिंग वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। कोई डाउट होगा प्लीज पूछ लेना। ठीक है, सो देन वी कैन स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑल्सो, मेगालिथ। देखो बिफोर आई स्टार्ट मेगालिथ, मैं तुम्हें एक इमेज दिखाती हूँ। ये इमेज सबकी बुक में, एनसीईआरटी बुक में गिवन है ना, आई होप यू ऑल कैन सी। तो आपको इससे क्या समझ में आ रहा है, क्या है ये इमेज, क्या समझ में आ रहा है आपको? तो देखो ये क्या है, आपको नॉर्मल सी बताती हूँ, ये है मेगालिथ। मेगालिथ क्या है, पहले की बरियल साइट्स। बरियल साइट्स कैसे, जहाँ पे ना लोगों को बरी किया जाता था, उसके आर पार में बहुत बड़े बड़े स्टोन बोल्डर्स रखे जाते थे, जो इंडिकेट करते थे कि हाँ इसके नीचे यहाँ पर क्या है, बरियल साइट्स है। अगर कोई अंडरग्राउंड होती है, अंडरग्राउंड बरियल साइट्स को हम लोग बोलते हैं सिस्ट। ठीक है, सम अंडरग्राउंड बरियल साइट्स आर ऑल्सो नोन एज सिट्स। इसके अलावा लेट्स सी क्या है। सो जो ये आपने भी स्टोन बोल्डर्स देखे, बड़े बड़े स्टोन बोल्डर्स ना, जो बड़े स्टोन बोल्डर्स देखे, दीज आर नोन एज द मेगालिथ, लिटरली बिग स्टोन्स। ठीक है, दीज वर केयरफुली अरेंज्ड बाय द पीपल and were used to mark the burial sites. This practice of erecting megaliths began about 3000 years ago and was prevalent throughout the Deccan, South India, Northeast and Kashmir. ठीक है, so it was prevalent in these areas.
सो आपको ये आपको अभी आएगा मैप में मार्क करने, तो आप उसको इसीलिए मार्क भी कर सकते हो, अदरवाइज वी विल टेल यू व्हाट यू हैव टू डू इन द मार्क, व्हाट यू हैव टू डू इन द मैप वर्क ऑल्सो। ठीक है, कुछ मेगालिथ्स आपके कहाँ होते थे सरफेस पे, और कुछ मेगालिथ्स आपके कहाँ होते थे अंडर द ग्राउंड ऑल्सो, समवर ऑन सरफेस, समवर ऑन द अंडर द ग्राउंड ऑल्सो। समटाइम्स आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड अ सर्कल ऑफ स्टोन बोल्डर्स, जैसे अभी आपने देखा इमेज में एक सर्कल बना दिया स्टोन बोल्डर्स का। ठीक है, सर्कल ऑफ स्टोन बोल्डर्स ऑन अ सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। तो वो क्या दिखाता है कि हाँ इस ग्राउंड के नीचे क्या है, कि इसकी जो हमने अर्थ के नीचे बरी कर रखा है, यहाँ पे कोई बरियल साइट है, तो वो भी पहले की तरह मार्क करते थे। ठीक है, बट एंड उसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या फाइंड आउट करा कि जो ये बरियल साइट्स थे इसमें अलग अलग चीज़ों के साथ, इनको डिस्टिंक्टिव चीज़ों के साथ बरी कर रखा था। फॉर एग्जांपल ब्रह्मगिरी में इनको एक साइट मिली थी जहाँ पे एक स्केलेटन 33 मतलब उनके स्केलेटन के साथ 33 गोल्ड बीड्स, 2 स्टोन बीड्स, 4 कॉपर बैंगल्स, 1 काउच शेल, ये सब मिला उनको पॉट में रखा हुआ। दैट मीन्स डिस्टिंक्शन था, अमीरों के साथ जो पहले रिच पीपल्स हुआ करते थे वो उनके साथ और भी कुछ बरी किया जाता था, क्योंकि आपने उसमें ही पढ़ा है मेरगढ़ में कि पहले के लोगों की बिलीफ थी शायद ये इनके अगले जन्म में काम आएगा। सो पीपल यूज टू बरी, और डिफरेंस साफ शो होता था बिटवीन द रिच एंड द पुअर। रिच के पास बहुत कुछ होता था, पुअर के पास कम होता था। सो यहाँ से डिस्टिंक्शन भी पता चलता था कुछ ना कुछ अबाउट द पीपल लिविंग एट दैट टाइम। इसके अलावा हमें और क्या लगा वहाँ पे पता, वहाँ पे एक पॉट हॉल्स थे। पॉट हॉल्स में क्या था कि जो कुछ लोग थे वो क्या करते थे, जैसे सेम फैमिली के लिए पॉट हॉल्स क्या बोलते हैं कि कुछ कुछ मेगालिथ्स में ना एक ही मेगालिथ्स में एक से ज़्यादा स्केलेटन थे। ठीक है, तो उसने क्या बताया कि मे बी सेम फैमिली को सेम जगह पे बरी कर दिया जाता होगा। जैसे अगर किसी की एक की डेथ हो गई तो वहीं पर उन्होंने होल सा बना दिया, और बाद में जब किसी दूसरे फैमिली की मेंबर की डेथ होती है लेटर ऑन, तो उसको उसी होल में से उसी मेगालिथ में या उसी बरियल साइट में एंटर करवा दिया जाता था। ठीक है, और जो स्टोन बोल्डर्स हैं और जो स्टोन सर्कल्स हैं उनको रख के यही दिखाते थे कि हाँ सर्कल में रख के कि हाँ इसमें ये हमारा बरियल साइट है, एंड दे कैन यूज एज अ साइन ऑल्सो लेटर ऑन। सो दिस वॉज अबाउट द मेगालिथ। आई होप किसी को डाउट नहीं होगा इसमें, जिसको डाउट होगा तो वो पूछ लेना। ठीक है, देन नेक्स्ट वन मोर टॉपिक इज देयर, एमैनगॉन। ठीक है, आपके में एक और टॉपिक है स्पेशल बरियल साइट। अब देखते हैं इस वाली में क्या स्पेशल था। सबसे पहले तो ये कहाँ पर है, ये रिवर गॉन्ड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द भीमा। ठीक है, ये वहाँ पर है, एंड इट्स ऑन योर बुक ऑल्सो, पेज नंबर 14 इफ आई वांट टू शो यू, इफ यू विल सी ना ऑन पेज नंबर 14, so you will get one side there, भीमा, so you can look at your book also। तो वहाँ पे क्लियर है एमैनगॉन नियर बाय डेक्कन एरिया। ठीक है, डेक्कन साइड में आपको ये साइड मिलेगी, तो वहाँ पे आपको एमैनगॉन मिलेगा। इट्स ऑन योर बुक मैप ऑल्सो, आई हैव नॉट टेकन अ क्लिक बट इट्स इन नियर बाय द डेक्कन एरिया। ओके, अब इस वाली साइट में ऐसा क्या था, और जो ये साइट थी वो ऑक्यूपाइड थी बिटवीन 3600 एंड 2700 ईयर्स अगो। और यहाँ की खास बात क्या थी कि अडल्ट जो थे यहाँ पे वो जनरली बर्ड इन द ग्राउंड। कैसे, लेड आउट स्ट्रेट। ठीक है, लेड आउट स्ट्रेट विद हेड टुवर्ड्स द नॉर्थ, ये इनके वहाँ के साइंस थे। सारी की सारी ऐसे ही बरी होते थे विद हेड टुवर्ड्स द नॉर्थ। sometimes they were buried, sometimes the burials were within the house। okay, वहाँ पे for within the houses, and vessels that probably contained foods and water were placed with the dead। तो इनके साथ भी खाना वगैरह इनके साथ प्लेस करते थे, ताकि वही वाली बात है कि हाँ इनको अगले टाइम पे काम आ सकता है। और इसके अलावा वहाँ पे एक ऐसी साइट भी मिली थी जहाँ पे एक मैन को बहुत से was found buried in a large 4-legged clay jar in a courtyard of a 5-roomed house, जो सब उस टाइम की सबसे बड़ा लार्जेस्ट हाउस था उस साइड का। ठीक है, उस वाले घर में उनको बरी कर रखा था एट द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट। दिस हाउस ऑल्सो हैड अ ग्रेनरी एंड द बॉडी वॉज प्लेस इन अ क्रॉस लेग्ड पोजिशन। तो उनको जो साइट मिली थी वहाँ पे सबसे बड़ी साइट में घर के बीच में ही उनको बरी कर रखा था, एमैनगॉन में ही वो साइट मिली थी। ठीक है, आपकी बुक में एक बॉक्स में गिवन है, आई एम जस्ट टेलिंग यू इन अ ब्रीफ अबाउट इट। वहाँ पे गिवन है चरखा के बारे में, जो एक फेमस फिजिशियन है, उन्होंने एक बुक लिखी थी ऑन द मेडिसिन नोन एज चरखा संहिता। ठीक है, ये एक सिर्फ आपकी वन वर्ड में आ सकता है, तो मैंने आपको बता दिया। चरखा जो फेमस फिजिशियन है उन्होंने एक बुक लिखी है मेडिसिन ऑन, दैट्स नेम इज चरखा संहिता। ठीक है, एंड द लास्ट टॉपिक इज दैट व्हाट वर द डिफरेंट ऑक्यूपेशंस।
ऑफ इनामगॉन। तो इनामगॉन में क्या है, इनामगॉन में आर्कियोलॉजिस्ट ने सीड्स उनको मिले हैं, हैव फाउंड द सीड्स ऑफ व्हीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीस एंड सीसे। और इनफैक्ट उनको वहाँ पे बोन्स भी मिले हैं ऑफ अ नंबर ऑफ एनिमल्स, many bearing cut marks that show they have been used as food have also been found। मतलब बोन्स पे ना कुछ कट मार्क मिले, तो मतलब कहीं ना कहीं दिखाता है कि हाँ वो उनको खाने की तरह भी यूज़ करते थे पहले। और दीज इंक्लूड्स कैटल, जो वहाँ पे और भी उन्हें मिले हैं, बफेलो, गोट में भी वो उनके साथ वो वहाँ पे उनको यूज़ करके अपना काम भी करते हो। इसके अलावा उनको फ्रूट्स भी वहाँ पे मिले हैं। There is evidences of fruits such as bear, amla, jamun, dates and variety of berries were collected. So these were few, you can say कि हाँ लोग इन चीज़ों में डील करके अपना काम भी करते होंगे या उनको एज अ फूड भी यूज़ करते होंगे in Amangong. So this was the thing. In the next video we will be discussing its question answers. But before you have to ask the doubt, if any doubt is there, अगर कोई डाउट नहीं है तभी मैं आपको इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स शेयर करूँगी। एंड प्लीज़ लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट, आई विल बी very happy to solve your doubts. Okay, till then, keep studying, be safe. Thank you.